Hello and welcome friends. Today we are going to discuss about IR and mapping portions that are important for the prelims exam, and we often ignore these portions. Half of the time we are studying about modern history and polity and geography, but what we fail to notice is that almost half of the paper is consisted of questions from environment, science and tech, and the international relations and mapping part. So we are not preparing for half of the paper. और एग्जाम हॉल के बाहर आके लगता है कि ये तो अनप्रिडिक्टेबल था, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है और रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बट आर दे रियली रैंडम? और यू कैन फाइंड अ ट्रेंड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो एज टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स. आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मैपिंग में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के. लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा गया एक क्वेश्चन है और हमने ये देखना है कि कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सवाल आएगा. आप देखिए, जगह के नाम देखिए आप एक बार. कैटलोनिया पूछा है और ये पूछा है किस कंट्रीज में ये मेंशन्ड है. कैटलोनिया, अंटोलिया, अम्हारा एंड कैबो डेलगाडो. तो कैटलोनिया जो है काफी न्यूज में था. स्पेन में ये रीजन पड़ता है और ये काफी न्यूज में था कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में. तो जैसा मैं आपको बार बार बताता हूं कि ना सिर्फ करंट अफेयर्स जरूरी हैं यूपीएससी के लिए, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स भी जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी सवाल एक साल से पुराने हैपनिंग से पूछा जाता है. तो ये जो है स्पेन का रीजन है, तो इटली यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है. देन अनाटोलिया इज अ करेक्ट दैट इट इज इन टर्की. टर्की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री और उसके आसपास से काफी बार आपको प्रीवियस ईयर में सवाल देखने को मिल जाएंगे. तो जब आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में सवाल है टर्की पे से, और अगर टर्की का कोई रीजन न्यूज में आता है, तो आपको वहां पे अपने कान खड़े करके तैयार हो जाना चाहिए कि ये एग्जामिनर पकड़ के और पूछ सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में. और अम्हारा जो है वो इथियोपिया में है. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. बट कैबो डेलगाडो जो है वो स्पेन में नहीं है, वो एक इनकरेक्ट पेयर है. तो इसका आंसर है ओनली 2 पेयर्स. तो अब यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी टर्की, स्पेन या इटली रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूटेड रीजन न्यूज में आएंगे, तो हम लोगों ने वो ध्यान रखने हैं और नोट डाउन करने हैं कि वो किस कंट्री में मौजूद है. ये हमें बताता है कि आईआर और मैपिंग के लिए करंट अफेयर्स कितने जरूरी हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एकलव्य एस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे. हमने वहां इंश्योर किया है कि आईआर और मैपिंग से रिलेटेड भी हर एक टेस्ट में दो तीन सवाल आपको जरूर दिए जाएं, ताकि आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो सके. आप ना सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ते रहें, बट साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और आईआर एंड मैपिंग, जिनका 50% वेटेज होता है, वो भी आप पढ़ें और ध्यान रखें. नेक्स्ट वी कमिंग ऑन टू दी which of the above are the members of the organization of Turkic states. So look at this question. Suppose we have read about current affairs and we are faced with these questions and we do not know what is organization of Turkic states. So I would tell you a intelligent way of guessing the correct answer. Armenia, Azerbaijan, Croatia, Romania and Uzbekistan are given. But when I think back, I am able to recall a news that was Armenia and Azerbaijan were involved in a fight on a disputed region of Nagorno-Karabakh province. तो एक प्रोविंस के लिए लड़ाई थी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में. और जब ये लड़ाई की न्यूज आ रही थी, तो मेरे को एक और न्यूज भी ध्यान आ रही है जो मैंने पढ़ी थी कि टर्की हैज डिसाइडेड टू सपोर्ट अजरबैजान. तो टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट करने का डिसीजन किया था. तो अब ऐसा हो सकता है कि टर्की की पॉपुलेशन का कोई एथनिक ग्रुप जो है वो अजरबैजान में हो, इसलिए वो टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा था उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स इज समथिंग रिलेटेड टू टर्की और टर्किक पॉपुलेशन और टर्किक एथनिक ग्रुप. तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स में आर्मीनिया नहीं होगा आंसर में और अजरबैजान होगा. तो 1 को एक्सक्लूड करके और 2 को इंक्लूड करके हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सी, दैट इज 2 and 5. तो ये जो है हमें पता चलता है कि यहां से हम लोग एक करेक्ट आंसर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर. एंड विद द कॉमन सेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ऑफ न्यूज हैपनिंग्स यू आर एबल टू रीच अप टू द करेक्ट आंसर. पर आप ये एग्जाम हॉल में करेंगे कैसे? आप ये एग्जाम हॉल में जब कर पाएंगे
when you have this temperament of solving prelims MCQs day in and day out, you are solving the questions, you are looking at PYQ themes, you are getting a mentorship from good mentor, and you are developing your mindset to tackle these questions. तो ये सारे आप जो हैं सही आंसर पर पहुंचने के इंटेलिजेंट कॉमन सेंस वाले तरीके यूज कर पाएंगे, और एकलव्य एस टेस्ट सीरीज जो है वो बेस्ट तरीका है इस कॉमन सेंस को डेवलप करने का, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी कोई तैयारी शुरू करता है तो वो प्रीलिम्स क्लियर कर सकता है, बशर्ते कि उसने एकलव्य एस टेस्ट सीरीज को ढंग से दिया हो, रिलीजियस मैनर में दिया हो और रिवाइज किया हो रिलीजियस मैनर में। और जो डिस्कशंस मैं उसके ले रहा हूँ एकलव्य एस टेस्ट सीरीज के, वो आपने देखे हो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और आपका जो कंटेंट वाला पार्ट है वो आपने प्रिपेयर किया हो, जो सोर्सेज हैं सारे कंटेंट के वहां से। नेक्स्ट, द टर्म लीवांट इज ऑफन सीन इन न्यूज रफली corresponds टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो अब ये एक लीवांट रीजन के बारे में पूछा गया है। जब हम PYQs देखेंगे तो हम पाएंगे कि इजराइल, मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड, रेड सी के आसपास, अरेबियन पेनिनसुला के आसपास यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये यूपीएससी का एक फेवरेट रीजन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप PYQ बेस्ड देखते हैं कि कैसे सवाल आ सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि लीवांट एक रीजन है जिससे सवाल पूछा जा सकता है, एंड दैट इज अ रीजन अक्रॉस द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के पास जो है लीवांट एक रीजन है, क्योंकि ये एक फेवरेट एरिया है यूपीएससी का सवाल पूछने के लिए। नेक्स्ट वी हैव which of the following statements reflects the issue with Senkaku Islands sometime mentioned in news। तो सेनकाकू आइलैंड्स जो हैं वो न्यूज में मेंशन है। अब ऐसे तो बहुत सारे न्यूज हैं आईआर के लिए जो आप देखेंगे, जो आप समझेंगे और जो आपने अखबार में देखे होंगे, पर हाउ टू रिटेन दिस, हाउ टू रिमेंबर दिस, सिर्फ नोट्स को पढ़ लेने से तो आपको याद नहीं रह पाएगा। ये आपको याद जब रह पाएगा व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज करंट अफेयर्स व्हाइल सिटिंग इन एग्जाम हॉल लाइक सिचुएशन, जो आपको कलाम अकेडमी प्रोवाइड करती है एकलव्य एस टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो जब आप अपना टेम्परामेंट बनाएंगे एग्जाम हॉल में सॉल्व करने का, और करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन भी हम एकलव्य एस में इंक्लूड करके ही दे रहे हैं आपको, तो यू विल बी एबल टू नो विच करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट एंड विच करंट अफेयर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप जब उसका डिस्कशन वीडियो देखेंगे, आप जब उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे टेस्ट देने के बाद घर जाके, तो आप पाएंगे कि आपके मेमोरी में वो अपने आप ही रिटेन हो गई है वो बात, जो बात एक करंट अफेयर्स में थी आईआर मैपिंग से रिलेटेड। तो ये जो रीजन है ये चाइना और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है, काफी बार ये न्यूज में भी रहता है, ईस्ट चाइना सी में ये लाई करता है। अब जैसे ईस्ट चाइना सी पूछी जा चुकी है, तो इसका मतलब है कि यूपीएससी की नजर है इस रीजन पर। अगर कोई और डिस्प्यूट रशिया और जापान के बीच होता है, या चाइना और अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच होता है किसी आइलैंड्स पर, तो वो जो है पूछा जा सकता है, वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है अब आगे की तैयारी करने का। तो इसी प्रकार की जो एक तैयारी की डायरेक्शन है वो आपको एकलव्य एस टेस्ट सीरीज वो देगी। आप उसमें और भी ज्यादा क्वेश्चंस आईआर के देख पाएंगे, और आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन हमारी एकलव्य एस टेस्ट सीरीज में से आपको सिमिलर मिलेंगे यूपीएससी एग्जाम हॉल के अंदर, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है प्रीलिम्स क्लियर करवाने के लिए ही। इट इज मेंट टू मेक यू एंश्योर दैट यू विल क्लियर प्रीलिम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। So it can grant observer status to the non-member states. Intergovernmental organizations can seek observer status in the United Nations General Assembly, and permanent observers in the UN General Assembly can maintain mission at the UN headquarters. तो ये जो statements हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। अब ये हमें कैसे पता होंगी, हम इसके बारे में कैसे पता करेंगे? तो ये आपको पता होंगी जब आप एक टेस्ट सीरीज देंगे, जब आपने कंटेंट पढ़ा होगा कलाम अकेडमी का, आईआर एंड सिक्योरिटी का जो स्नाइपेट है वो आपने पढ़ा होगा, और जब आप रोज टेस्ट सीरीज में एनरोल होके और अपीयर करेंगे और उसको एक एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करेंगे। तो जो कि ये सही स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट कर सकता है नॉन मेंबर्स को। इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो सीक ऑब्जर्वर स्टेटस। कुछ समय पहले ये बात न्यूज में थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में।
ये बात हमें पता होगी करंट अफेयर्स से. So, and permanent observers in UN can maintain missions at the UN headquarters. This is also a correct statement. So all these three are correct. So you will have to do your current affairs linked preparation. Current affairs plus टेस्ट सीरीज लिंक प्रिपरेशन. आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे वो भी फ्रूटफुल नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज कर लेंगे वो भी फ्रूटफुल नहीं है. फ्रूटफुल क्या है? करंट अफेयर्स प्लस प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज जो आपको दी जाती है एकलव्य एस प्रोग्राम के द्वारा. सो दिस इज योर गो टू टेस्ट सीरीज टू अचीव योर गोल ऑफ राइटिंग मेंस दिस ईयर. अगेन फाइनली हम एक और क्वेश्चन पे आए हैं. Which of the following statements best describe polar code? तो पोलर कोड के रिलेटेड ये एक स्टेटमेंट है. इसका जवाब आपको कलाम अकेडमी की बुक्स में मिल जाएगा बहुत आराम से. स्नाइपेट्स में कवर्ड है ये टॉपिक और आप इसका आंसर अपने आप से ढूंढेंगे, अपने आप से लर्न करेंगे इस टॉपिक को. स्पून फीडिंग में मैं यकीन नहीं रखता हूँ. सो आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ शुड यू गो अबाउट इट एंड दिस आंसर वुड बी फाइंड आउट बाय यू. नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी. तो यहाँ पे एक सवाल है UNCLOS से रिलेटेड, UN क्लॉज से रिलेटेड. तो अब मैं आपको एक कॉमन सेंस बेस्ड तरीका बताता हूँ. IR के क्वेश्चंस में भी आप कैसे लॉजिकल रीजनिंग लगा सकते हैं और कैसे ये देख सकते हैं कि UPSC किस प्रकार के ऑप्शंस और क्वेश्चन सेट करता है जो आप भी प्रैक्टिस के थ्रू पकड़ सकते हैं कि ये सही है या गलत है. देखिए, कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश breadth of its territorial sea up to not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with the convention. So this is a correct statement. Ship of all the states. Second statement देखते हैं. Ship of all states whether coastal or landlocked enjoy the right of innocent passage through territorial sea. तो innocent passage के जो rights हैं वो सबके लिए allowed होंगे क्योंकि हम freedom of navigation जो है international agreements में वो नोटिस करते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट आता है. देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेसलाइन विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड. सो ये भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है. दिस इज अ कोर्स नॉलेज बेस्ड फैक्ट दैट वी नो फ्रॉम आवर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स, फ्रॉम आवर IR रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स. तो अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इसमें हमने यूज किया कॉमन सेंस प्लस what our factual knowledge tells us. तो प्रीलिम्स एग्जाम में भी आप ऐसा ही पाएंगे कि कॉमन सेंस की भी जरूरत होगी और फैक्चुअल नॉलेज की भी जरूरत होगी और ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है. ये दोनों चीजें आप इवेल्युएट कर सकते हैं जब आप अपीयर होंगे कलाम अकेडमी के एकलव्य एस टेस्ट सीरीज में. फाइनली एक और क्वेश्चन है जहां पे कंट्री मेंशन्ड है और वो न्यूज में क्यों थी वो मेंशन्ड है. तो हमें ये पता चलता है कि न्यूज फॉलो करना, करंट अफेयर्स फॉलो करना, कंटेम्पररी अफेयर्स फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव चाद, गुनिया, लेबनान एंड तुनिशिया. सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू. यू शुड रिसर्च अबाउट इट फ्रॉम द इंटरनेट. You would also get to know some peripheral information about these countries and the reason why these were in news. You should know and remember them because this can be asked in some form or the other. You should know which oceans these countries are bordering, if they are bordering any, or are these landlocked nations, or which are the main rivers of these countries and which are the neighboring countries of these countries. You should know about them because on similar lines questions can be asked in the prelims exam. So finally friends, thank you again for watching the prelims ki baat session and hope to see you again with some new topic to add more boost to your preparation of prelims that is to be happen on 25th of May 2025. Till then, thank you, take care and study hard. Thank you.